आज के लेक्चर में हम एरर्स एंड अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि एरर अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क होता है या प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। तो देखिए, बज़ाहिर उनको यूँ लगता है कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है जी, डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर से कि एरर क्या होता है। देखिए, एरर का मतलब होता है जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट लेने से पहले मतलब बहुत सारी चीज़ों की मेजरमेंट ऐसा होता है कि वो पहले से हमें पता होता है कि इस चीज़ की मेजरमेंट इतनी है। ठीक है जी, इसकी पैमाइश इतनी है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है, ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो हमने मेजर की भी होती हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें अगर मैं ये कहूँ कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और जो रिज़ल्ट मेरे पास आया फ़र्ज़ करें वो है 8.2, या मैं इसको लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने लिखा 9.7, ठीक है जी, 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो पहली वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। और जो 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये क्या है? ये मेजर वैल्यू है जो मैंने की है। ठीक है जी, तो अब एक्चुअल वैल्यू या जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है दोनों में फ़र्क जो होता है, ठीक है जी, उस फ़र्क को एरर कहा जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि E = x - xi। एक्स क्या है? एक्स एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और एक्स आई क्या है? ये है मेजर वैल्यू। तो इस तरह 9.8 से जब हम 9.7 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इस टाइम क्या आएगा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि जो एरर है इस टाइम वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है? एरर कहा जाता है। देखिए, अनसर्टेनिटी क्या होती है? देखिए, अनसर्टेनिटी वो है, मतलब जिस तरह हम कहते हैं शक शुबा, मतलब शक करते पहले से। द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द डाउट अबाउट द मेजर वैल्यू। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैं लेबॉर्ट्री जा रहा हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट करने, वहाँ का मैंने इंस्ट्रूमेंट देखे, मतलब उसमें कुछ खराबी नज़र आई मुझे या कोई और डिफ़ॉल्ट मुझे नज़र आया, तो मैंने पहले से सोचा हाँ अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ शायद इतनी गलती आ जाए। ठीक है जी, तो उसे क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहा जाता है। द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द डाउट अबाउट द मेजर वैल्यू। अब देखो, जो पॉसिबल एरर है ना, मतलब जब कोई मैं ये समझूंगा कि फ़र्ज़ करें मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उस एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल एरर हैं, मतलब कितनी गलती आ सकती हैं, तो वो किसके बराबर होगा? वो लीस्ट काउंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? लीस्ट काउंट के। तो लीस्ट काउंट क्या है? ये मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कम से कम वैल्यू वो मेजर कर सकता है वही होता है उसका लीस्ट काउंट। ठीक है जी, तो पॉसिबल एरर किसके बराबर होगा? लीस्ट काउंट के। तो एरर या अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है? एरर क्या है? वो सिर्फ डिफरेंस है एक्चुअल और मेजर वैल्यू के बीच में। और अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी एक डाउट है। ठीक है जी, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि +- 0.1, मतलब कोई भी मेजरमेंट मैंने लिया है, फ़र्ज़ करें एक चीज़ है, ये मैंने फ़र्ज़ करें एक रॉड लिया मैंने ये। अब मैं ऐसा करूँ कि इसकी जो लंबाई है वो है फ़र्ज़ करें 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि इसकी जो गलती है ना वो 0.1 सेंटीमीटर, मतलब या तो 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है प्लस में, माइनस में 0.1 सेंटीमीटर मतलब कम हो सकता है। ठीक है जी, मतलब इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी जो है मुझे मिल रहा है। अब ये जो अनसर्टेनिटी है बाज़ औक़ात ये एरर भी हो सकता है। ठीक है जी ना, तो ये अनसर्टेनिटी और एरर में जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। सही है जी, तो आगे चलते हैं, प्रिसीजन को देखते हैं कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन जो है द मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। देखिए, कंसिस्टेंसी होती है जो यूनिफॉर्मिटी होती है जिसे हम मजबूती कहते हैं। ठीक है, कि किसी इंस्ट्रूमेंट मतलब उसकी मजबूती कितनी है कि वो एक मेजरमेंट कितना हद तक जो है वो सही ले सकता है। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन जितना ज़्यादा होगा तो उसमें बहुत कम एरर आएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रिसीजन और एरर का जो रिलेशन होगा ना वो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है जी, जिस तरह ये देख रहे हैं यहाँ पे देखें, तो प्रिसीजन और एरर का रिलेशन क्या है? इन्वर्स है। मतलब जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, उतना ही उसमें एरर कम आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
ठीक है जी। तो एक्यूरेसी देखते हैं, आगे चलते हैं। एक्यूरेसी में ऐसा है, द मेजर ऑफ करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऐसा है, जो फर्स्ट करें मैंने मेजरमेंट लिया है, ठीक है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी भी है या एरर मैं लूँ। देखिए अगर मैंने जिस तरह ऊपर बताया मैंने इसमें कि एक रॉड लिया है मैंने और इस रॉड की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस 0.1 क्या है सेंटीमीटर, या अनसर्टेनिटी है। फर्स्ट करें या ये मैं इस तरह कहूँ कि इसमें क्या है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्या है गलती है, एरर है, ठीक है जी। तो अब इसमें जो करेक्टनेस है इस मेजरमेंट में जितना करेक्टनेस होगा, ठीक है जी, एरर को निकाल के, तो आपके पास जो करेक्टनेस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर क्या है एक्यूरेसी है, क्या है जी 10 सेंटीमीटर एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी का जो रिलेशन है रिलेटिव एरर के साथ, या रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, वो क्या है इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जितना एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उतना ही रिलेटिव एरर कम, मतलब दोनों के बीच में, या फ्रैक्शनल एरर कम, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है जी। जिस तरह आपको पता है अगर मैं इसको इस तरह करूं कि y = 1/x, ठीक है जी। तो अब यहाँ y और x में रिलेशन क्या है इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि ये एक यहाँ डिवाइड में वहाँ वो सामने। तो देखिए जी इसमें अगर x की वैल्यू में इंक्रीज़ करता रहूँ तो y की वैल्यू घटेगी, ठीक है जी। और जिस तरह मैं x की वैल्यू कम करूँ तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये क्या है इन्वर्स, इसे इन्वर्स रिलेशन कहा जाता है। एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू जब घटेगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक इन्वर्स रिलेशन है। और जब एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। तो ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें जो है समझ में आई होगी कि अनसर्टेनिटी या एरर, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, इन चारों टॉपिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।